नमस्कार मित्रों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं एनके पॉलिटिक्स। हाल ही में एक खबर सुर्खियों में रही जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टीएन सेशन का जिक्र करते हुए कहा है कि चुनाव आयुक्त के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए इस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिसको दबाया न जा सके। तो इसी खबर पर हम अपनी नज़रिए से नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले हम आपका ध्यान टीएन सेशन की ओर आकर्षित करेंगे। टीएन सेशन का पूरा नाम तिरुनल्लाय नारायण अय्यर सेशन है। ये भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इनका कार्यकाल दिसंबर 1990 से दिसंबर 1996 तक था। ये स्वच्छ तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जाने जाते हैं तथा इनके कार्यकाल के समय में केंद्र सरकार और कुछ मनबढ़ नेताओं के साथ इनके विवाद भी हुए थे। अब हम बात खबर की करें तो प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता की ताकत इससे पहले के प्रधानमंत्रियों की ताकत से कहीं अधिक ताकतवर क्यों है, तथा इस देश के जो भी स्वायत्त तथा संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको जो संचालित करने वाले हैं वो प्रधानमंत्री के पक्ष में बोलते हुए नज़र क्यों आते हैं। यदि हम देखें तो इस देश के पार्लियामेंट के भीतर सांसदों की तादाद राजीव गांधी के काल में वर्तमान समय के मोदी काल से अधिक रही है। उस समय कांग्रेस के 400 सांसद थे, जबकि इस समय सत्ता के 300 प्लस ही सांसद हैं। फिर भी मोदी की सत्ता ताकतवर क्यों है? क्या भारत की लोकतांत्रिक तथा संवैधानिक स्थिति वास्तव में डवाडोल हो गई है? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय के सत्ता की ताकत इतनी मजबूत हो गई है कि सब कुछ उसके उंगलियों एवं हथेलियों पर नाचती और रेंगती है? दरअसल यह सवाल उठा है इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव को लेकर कि उनकी नियुक्ति अगर प्रधानमंत्री ही करते हैं तो क्या वे प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ कर सकते हैं? और ऐसा क्यों है कि जिस भी चुनाव आयुक्त को चुना जाता है या जिस व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त चुना जाता है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। इस दौर में जिस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है जल्द ही उनकी उम्र 65 वर्ष पूरी हो जाती है और उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। शायद इस देश के तमाम संस्थाएं जो स्वायत्त और संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको संचालित करने वाले तमाम कर्मचारियों की नियुक्ति यदि प्रधानमंत्री कार्यालय में होती हो और प्रधानमंत्री के सहमति या अनुमति के बगैर कुछ न चलता हो तो इस देश की संस्थाएं कैसे काम करेंगी? मामला अभी सिर्फ चुनाव आयुक्त को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में उठा है, लेकिन हम राजनीति के विद्यार्थी होने के नाते सामान्यतः जो समस्याएं हैं उन पर नज़र डालेंगे। ऐसा मामला सिर्फ चुनाव आयुक्त का ही नहीं है, बल्कि ईडी, सीबीआई, सीवीसी, यूजीसी, सीबीडीटी और एनसीवीटी जैसी बड़ी संस्थाएं या टॉप यूनिवर्सिटीज़ के चेयरमैन के नियुक्ति की भी हैं। यदि इन सभी की नियुक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय के जरिए होती हो तो इसका मतलब यह साफ है कि प्रधानमंत्री कार्यालय एक ऐसा पावर सेंटर है जिसके आगे पीछे कोई संस्थाएं मायने नहीं रखती। यदि हम इन संस्थाओं के चेयरमैन और डायरेक्टर की नियुक्ति का इतिहास देखें तो पिछले 8-10 साल में सबसे अधिक नियुक्तियां हुई हैं और शायद ही कोई अपना कार्यकाल पूरा कर पाया हो। जब तक कोई कर्मचारी स्थितियों को समझता है और उसे पटरी पर लाने की कोशिश करता है तब तक उसे हटा दिया जाता है
या उसकी उम्र पूरी हो जाती है। तो जब नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया में पीएमओ यानी प्रधानमंत्री सक्रिय हों या सत्ता सक्रिय हों, तो इस स्थिति में पद से न हटने के लिए गुहार लगाना या पद पर नियुक्ति के लिए गुहार लगाना, ये दोनों स्थितियां सत्ता पर जाकर टिक जाती हैं और हम तिरछी नज़रों से सत्ता की तरफ देखते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान पर आपका क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। धन्यवाद।